सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 16 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 16 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कुछ लोगों का जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जैसे कि महेंद्र भाटी हो गए और समर विश्वकर्मा को जो है ना मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जो है इन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो टेलीग्राम पर जो वो लिख लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर ज़रूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है ना अपने क्वेश्चन जो वो ज़रूर भेजा कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको कल ही बताया था कि 2025 की फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है ना, ये आपके स्पेन के कार्लोस अल्कराज के द्वारा जो आपका जीता गया है। तो ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे उप विजेता के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए 2025 की फ्रेंच ओपन पुरुष एकल के जो आपके उप विजेता है ना, ये आपके इटली के जो है ये आपके जैनिक सीनर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका पुरुष एकल के बारे में। अगर महिला एकल के बारे में अगर पूछा जाए, तो ये फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल का जो खिताब है ना, ये आपका अमेरिका की कोको गॉफ जो है आपका जीती है। और फाइनल में जो है अमेरिका के कोको गॉफ ने जो है किसे हराया था, यानी उप विजेता जो है ना, ये आपका महिला में कौन रही है, तो आपका बेलारूस की आर्याना सबालेंका जो है ना, ये आपका उप विजेता रही है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2025 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो है ना किस भारतीय खिलाड़ी को जो आपका शामिल किया गया था, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जून 2025 में जो है ना आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो आपका शामिल किया गया था, ये आपका कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी को जो है आपका शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था ना, कि मतलब ये जो है किस समय, मतलब कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम पाने वाले जो है महेंद्र सिंह धोनी जो है ना, ये कितने नंबर के आपके भारतीय बने हैं, तो आपके 11वें नंबर के जो आपका भारतीय बने हैं। और ये पॉइंट मतलब ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका ये पूछा गया था कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली जो है ना पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर जो है आपका कौन बनी है, तो आपका जून 2025 में आपका जो पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर है ना, ये सना मीर बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और आज पहली बार मतलब कि स्टैटिक जीके जो वो देखने को मिला। इससे मतलब कि जितने भी आपके एग्जाम हुए ना आपका, उसमें देखने को मिला था कि आपका 20 क्वेश्चन जो है ना आपका करंट अफेयर से जो वो पूछे जा रहे थे, लेकिन आज पहली बार एक क्वेश्चन जो आपका स्टैटिक का जो वो पूछा गया था, और ये आपका पूछा गया था कि विच इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, यानी भारत का जो है ना सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य जो आपका पूछा गया था। तो ये भारत का जो सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये आपका वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य है। और ये जो आपका वेदांतंगल जो पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है ये आपका वर्ष 1936 में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि T20 क्रिकेट 2025 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज है ना, ये आपके कौन बने। यहाँ पे इंटरनेशनल का आपका नहीं पूछा गया था, मतलब कि ऑल ओवर में T20 में आपका पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का जो रिकॉर्ड है ना, ये आपका शॉन मार्श का, लेकिन आपका 2025 का पूछा गया था। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि सबसे तेज तो आपका शॉन मार्श है, जिन्होंने 53 पारियों में जो है ये आपका सबसे तेज 2000 रन बनाए थे। लेकिन 2025 में जो है ना ये आपका साई सुदर्शन जो है ये आपका 54 पारियों में सबसे तेज भारतीय जो है आपका 2000 रन बनाने वाले जो है ना T20 क्रिकेट में ये आपका जो वो बन गए हैं। तो ऑप्शन में आपका जो है साई सुदर्शन दिया गया था। तो साई सुदर्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि साई सुदर्शन ने जो है कि किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो इन्होंने जो आपका मतलब कि सचिन तेंदुलकर का जो है ना 59 पारियों का रिकॉर्ड जो ये आपका तोड़े हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर मतलब कि T20 इंटरनेशनल की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए T20 इंटरनेशनल में आपका मतलब कि
2000 रन सबसे तेज जो है ना ये आपका 52 पारियों में जो है, एक तो आपका बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के द्वारा जो है ना ये आपका सबसे तेज जो है ये आपका बनाया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जबकि आपका कुल T20 में पूछा जाए यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज जो आपका 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम अगर पूछा जाए तो आपके शॉन मार्श हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि चिनाब ब्रिज समुद्र तल से जो है ना ये आपका कितना ऊंचा, ये आपसे पूछा गया था। तो ये चिनाब ब्रिज की बात कर ले यानी पुल जो है ना इसकी जो ऊंचाई है ये नदी तल से 359 मीटर यानी 1178 फीट है, जो कि इसे आपका पेरिस की एफिल टावर से लगभग आपका मतलब कि एफिल टावर का जो आपका ऊंचाई है ये आपका 324 मीटर है। और ये जो आपका 35 मीटर जो है ना इससे जो आपका ऊंचा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी जो है ये आपका मतलब कि चिनाब पुल को जो आपका बनाता है। और ये जो आपका चिनाब पुल है ना ये आपका जम्मू कश्मीर के जो है रियासी जिले में आपका स्थित है। तो 359 मीटर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि विच लेंस इज कॉल्ड ए कन्वर्जिंग लेंस, यानी किस लेंस को जो है ना ये आपका अभिसारी लेंस जो आपका कहा जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अभिसारी जो लेंस है ना ये आपका उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस को जो आपका कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आपका प्रकाश किरणें को जो है ना एक बिंदु पर जो आपका मिलाता है। इसके अलावा आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग जो लेंस है ना ये किसे कहा जाता है, तो आपका कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस को जो आपका कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो आपका प्रकाश किरणों को जो है ना ये आपका मतलब कि फैला देता है, इसी कारण इसे आपका डाइवर्जिंग लेंस जो आपका कहा जाता है। लेकिन आपका अभिसारी लेंस जो आपका पूछा गया था तो आपका कन्वेक्स लेंस को जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में जो है ना जब वस्तु जो है ये आपका अनंत पर हो यानी इन्फिनिटी पर हो ना तो प्रतिबिंब जो ये आपका कैसा बनेगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि जब वस्तु जो है ना ये आपका इन्फिनिटी यानी अनंत पर होता है ना तो उससे आने वाली प्रकाश जो किरणें होती है ये आपका पैरेलल होती है यानी आपका समानांतर जो है आपका होता है। और उत्तल दर्पण जो है इन किरणों को जो है ना परावर्तन के बाद ऐसा आपका दर्शाता है कि वे दर्पण जो है पीछे की स्थित फोकस से जो ये आपके आ रहे हैं। और इसी कारण से जो आपका प्रतिबिंब होता है ना आपका वर्चुअल यानी आभासी होता है। इसके अलावा इरेक्ट यानी सीधा होता है। इसके अलावा आकार में बहुत छोटा यानी बिंदु जैसा होता है। और स्थान की बात कर ले तो ये आपका दर्पण के पीछे यानी फोकस पर जो आपका बनता है। तो यही कारण है कि उत्तल दर्पण में जो है ना ये आपका वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में जो है ना ये आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो आपका किस ऑप्शन में इस प्रकार से आपका दिया गया है, यानी आपका मतलब कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर होना तो प्रतिबिंब जो है ये आपका आभासी सीधा और छोटा यानी बिंदु आकार का जो आपका बनेगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्मृति मंदाना ने जो है ना किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में जो है ये 4000 रन जो वो पूरे किए हैं। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्मृति मंदाना के द्वारा जो है ना 10 जनवरी 2025 को जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में जो है ये आपका 4000 रन जो आपका पूरा किया गया। और किस टीम के खिलाफ जो है मतलब कि इन्होंने 4000 रन जो वो पूरे किए थे। तो आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में जो है इन्होंने 4000 रन जो वो पूरे किए थे। और मतलब कि कौन सा स्टेडियम या फिर कहाँ पर खेला गया था मैच, ये तो आपका राजकोट में जो आपका खेला गया था। और रिकॉर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये 95 पारियों में जो है ना ये आपका 4000 रन जो वो पूरे किए हैं। और मिताली राज से जो है ये आपका 17 पारी कम जो वो खेली है। और मतलब कि 4000 रन मारने वाली जो है ना ये आपका स्मृति मंदाना जो है ये दूसरी भारतीय बल्लेबाज जो आपका बनी है। लेकिन सबसे तेज अगर 4000 रन पूछा जाए कि किसके द्वारा आपका बनाया गया महिलाओं में तो आपका स्मृति मंदाना के द्वारा जो आपका बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका रहा था कि 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण की कौन सी वर्षगांठ जो है ना यानी स्वर्ण जयंती जो है ये आपका मनाया गया है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पहला उपग्रह था ना ये आपका आर्यभट्ट था। और इसे आपका 19 अप्रैल 1975 में जो है ना ये आपका प्रक्षेपित किया गया था। इसलिए 1975 से 2025 तक जब आप देखोगे ना तो आपका 50 वर्ष पूरे होने पर जो है ना वर्ष 2025 में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण की स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली जो है ना ये आपका मनाया गया है। तो आपका 2025 में कौन सा आपका स्वर्ण जयंती मनाया गया है, तो आपका 50वां जो आपका मनाया गया है। तो ऑप्शन सी 50वां आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2025 से जो है ना ये आपका किसे सम्मानित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2025 से जो है ना ये आपके अरमांडो कोलेको को जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए अरमांडो कोलेको आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 2025 यानी 2024 का 2025 में आपका दिया गया है और इसमें आपके टोटल जो है ना 5 व्यक्तियों को जो है ये आपका द्रोणाचार्य मतलब कि अवार्ड जो है आपका दिया गया है। और ये जो आपका द्रोणाचार्य अवार्ड है ना ये आपका उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को जो आपका दिया जाता है, जिसमें आपके नियमित श्रेणी में जो है ना ये आपका 3 कोच को जो आपका दिया गया। और वो 3 कोच आपके कौन कौन से हैं, तो देखिए पैरा शूटिंग में जो है ये आपके श्री सुभाष राणा को जो आपका दिया गया है। शूटिंग के क्षेत्र में जो है ये आपके सुश्री दीपाली देशपांडे को जो आपका दिया गया है। हॉकी के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो ये आपका श्री संदीप सांगवान को जो है ना ये आपका मतलब कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका दिया गया है। वहीं अगर आपसे लाइफ टाइम श्रेणी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए लाइफ टाइम श्रेणी में आपके 2 व्यक्तियों को जो आपका मतलब 2 कोच को जो आपका दिया गया है। और वो 2 कोच कौन कौन से हैं, तो देखिए बैडमिंटन के खेल में जो है ना ये आपके श्री मुरलीधरन को जो आपका दिया गया। और आज आपका पूछा गया था फुटबॉल के क्षेत्र में आपका किसे दिया गया है, तो आपके अरमांडो एग्नेलो कोलाको को जो है ये आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाल ही में भारत का पहला नगर निगम कौन बना है जिसने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है ना ये आपका जारी किया है। तो देखिए हाल ही में आपका भारत का जो पहला नगर निगम बना है ना ये आपका गाजियाबाद नगर निगम बना है, जिसने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है आपका जारी किया है। तो ऑप्शन ए गाजियाबाद नगर निगम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसका मॉडल पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका परियोजना है ना ये आपका PPPHAM मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर जो है ये आपका आधारित है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और मान्यता की बात कर ले तो देखिए इस पहल के लिए गाजियाबाद को जो है ना 2024-25 का जो है सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका उपचारित जल पुरस्कार भी जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता था कि केंद्रीय बजट 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है ना नई ऋण सीमा जो है ये आपका क्या घोषित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने जो है ना किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है ऋण सीमा को जो है आपका 3 लाख से बढ़ाकर जो है ना ये 5 लाख करने की घोषणा जो आपके किया गया है। तो ऑप्शन सी 5 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति का वेग समय ग्राफ जो है ना ये आपका कैसा होता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि एक समान गति में वस्तु का जो वेग होता है ना यानी आपका जो वेलोसिटी होता है ये आपका कांस्टेंट रहता है और त्वरण जो होता है ना ये आपका 0 होता है। और जब एक आपका मतलब कि वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो वेग जो है ना ये आपका मतलब कि वेग समय ग्राफ में जो है वेग का मान जो है ना ये आपका हर समय जो आपका समान रहता है। और इस कारण आपका ग्राफ जो है सीधी रेखा होता है जो समय मतलब कि समय टाइम एक्सिस के जो है ये आपका समानांतर होता है। और सीधी रेखा किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है यानी एक समान गति का वेग समय जो ग्राफ होता है ना ये आपका एक सीधी रेखा में होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्टेज, यानी रक्त का कौन सा घटक जो है ना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का जो परिवहन है आपका करता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो एक ऑप्शन में आपका प्लाज्मा जो वो दिया गया था। तो ये प्लाज्मा जो है ना ये आपका रक्त का एक तरल भाग होता है जो कि आपका शरीर में विभिन्न पदार्थों का जो है आपका परिवहन करता है। और ये जो आपका मतलब कि क्या क्या ले जाने के लिए आपका कार्य करता है, तो ये जो आपका भोजन या फिर पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स ले जाने के लिए आपका कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ले जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे कि यूरिया हो गया और हार्मोन और खनिज लवण को ले जाने का भी जो कार्य है ना ये आपका प्लाज्मा के द्वारा ही जो आपका किया जाता है। इसलिए भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का जो मुख्य कार्य है ना ये प्लाज्मा द्वारा जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन डी प्लाज्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल यानी वाटर मिलकर जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये जो आपका किस प्रकार का अभिक्रिया यानी रिएक्शन का उदाहरण है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ और आज भी आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जो है ना एक नया पदार्थ आपका फॉर्मेशन करते हैं तो इस मतलब कि इस इक्वेशन को जो है ना अभिक्रिया को जो है ये आपका संयोजन अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली भी देख सकते हैं कि आपका 2 पदार्थ मिलकर जो है एक नया पदार्थ जो आपका बना रहे हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर जो है ना ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बना रहे हैं। और इसी को जो है ना ये आपका संयोजन अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। और ये जो आपका
अभिक्रिया होता है ना, ये आपका एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी भी होता है, क्योंकि इसमें जो है ना ये आपका ऊष्मा जो है आपका निकल जाता है, इसलिए मतलब कि ये आपका ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक भी होता है। तो ऑप्शन में आपका संयोजन अभिक्रिया दिया गया था, तो ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस, यानी अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से जो है ना ये आपका क्या बनता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं ना, तो इसे जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। और अम्ल के जो आपका H+ आयन और क्षार के जो है ना ये आपका OH- आयन मिलकर जो है ये आपका वाटर जो आपका बनाते हैं, और शेष आयन से जो है ये आपका NaCl यानी आपका सॉल्ट जो है आपका बनता है। और आप उदाहरण के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि आपका अम्ल क्या हो गया, तो आपका HCl जो है आपका अम्ल हो गया, NaOH जो है ना आपका बेस यानी क्षार हो गया, और इसके प्रोडक्ट आपके क्या क्या बन रहे हैं, तो एक तो आपका वाटर बन रहा है और एक आपका लवण यानी आपका जो है सॉल्ट बन रहा है। तो लवण और आपका वाटर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है, यानी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो है ये आपका लवण और जल जो है आपका बनता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ, यानी यदि किसी तरंग की जो आवृत्ति है ना ये आपका दोगुनी हो जाती है, तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होगा ये आपका कितना हो जाएगा। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के मध्य आपका कौन सा मतलब रिलेशन होता है, इसका संबंध क्या होता है, तो आपका V = जो है ना F लैम्डा या फिर N लैम्डा होता है, ठीक है। जहाँ पर आपका जो V होता है ये आपका वेव वेलोसिटी यानी तरंग का वेग होता है, वेग होता है, और F जो होता है ना आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति होता है, और लैम्डा जो होता है ना आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य होता है। और यदि आपका मध्यम वही रहता है ना, तो तरंग का जो वेग होगा ना ये आपका स्थिर रहता है, जबकि आवृत्ति जो है ये आपका दोगुना हो जाता है। तो समीकरण को संतुलित रखने के लिए जो तरंग दैर्घ्य होता है ना ये आपका आधा हो जाता है, इसलिए आपका मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा कि तरंग दैर्घ्य जो है ना ये आपका क्या होगा, तो आधा हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है ना, तो उसका जो तरंग दैर्घ्य होगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो आपका आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हम रहते हैं कि एक सड़क पर एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन से चलते वाहन का वेग और समय ग्राफ जो है ना ये आपका कैसा होता है, जब वेग समय के साथ जो है ये आपका कांस्टेंट यानी आपका नियत रहता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जब एक समान गति में वाहन का वेग अगर मतलब स्थिर रहता है ना यानी कांस्टेंट रहता है, और यानी त्वरण जो आपका शून्य होता है, तो वेग समय जो ग्राफ में है ना ये आपका वेग समय के साथ जो आपका नहीं बदलता है, इसलिए ग्राफ जो आपका सीधी रेखा होता है। और ये जो आपका समय अक्ष जो है ना यानी टाइम एक्सिस के जो है ये आपका समानांतर होता है। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि जे थॉमसन ने जो है ना ये किसकी खोज की थी, तो देखिए जे थॉमसन के द्वारा जो है आपका 1897 में जो है ना कैथोड किरण का प्रयोग के माध्यम से जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन की खोज जो आपका किया गया था। और इलेक्ट्रॉन जो होता है एक आपका निगेटिवली चार्ज्ड यानी ऋणावेशित कण होता है, और ये जो आपका परमाणु का जो है ना एक मूल अवयव भी जो आपका माना जाता है। तो किस ऑप्शन में आपका इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है ना किस नियम का उपयोग जो आपका किया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम जो है ना ये आपका जो उपयोग है ये आपके वहन करने वाले चालक की चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है ना ये आपका किया जाता है, और यही आपसे पूछा गया था। और इस नियम के अकॉर्डिंग जो है ना यदि दायां हाथ जो है इस प्रकार आपका पकड़े कि अंगूठा जो होता है ना ये आपका धारा यानी करंट की जो दिशा है वो आपका बताता है, और उंगलियों का जो मुड़ाव होता है ना ये आपके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आपका बताता है। वहीं अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात कर ले, तो ये फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल होता है ना ये जो नियम है आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल को जो है ये आपका बल को बताता है, और दिशा क्या बताता है, तो आपका राइट हैंड रूल जो है आपका बताता है। और बल की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है ये आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग जो आपका किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्लेमिंग्स का दाएं हाथ का नियम किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक पत्थर को जो है ना डोरी से बांध कर जो है वृत्तीय गति में आपका घुमाया जाता है और अचानक जो उसे छोड़ दिया जाए तो वो आपका किस दिशा में आपका गति करेगा। इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिला था जहां पर इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए वृत्तीय गति के दौरान पत्थर पर आपका केंद्र की ओर जो है ना ये आपका कौन सा मतलब कि बल लगेगा, तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय जो है ना ये आपका डोरी के द्वारा जो आपका लगाया जाता है ये बल। और जब डोरी को अचानक आपका छोड़ दिया जाता है ना तो यही जो आपका सेंट्रीपिटल जो फोर्स है ना यानी अभिकेंद्रीय बल जो होता है ये आपका समाप्त हो जाता है। और न्यूटन के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग जो है वस्तु अपनी तत्कालीन वेग की दिशा में जो आपका चलता रहता है और वृत्तीय गति में जो है ना किसी भी बिंदु पर वस्तु का तत्कालीन वेग जो है ये आपका स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। इसलिए पत्थर जो है ना ये आपका वृत्त की स्पर्श रेखा के दिशा में जो है ना ये आपका गति करेगा। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है यानी अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ यानी वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में जो है आपका गति करेगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 12 वोल्ट के विभवांतर 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोधों को जो है ना ये आपका श्रेणी क्रम यानी सीरीज में आपका जोड़ा जाए तो 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित जो धारा होगा ना ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि जब भी आपका श्रेणी क्रम में सर्किट को जोड़ा जाना तो इसे आप किस प्रकार से मतलब कि आपका निकाला जाता है, तो श्रेणी क्रम वाला में इसे आप जोड़ लेंगे। देखिए 1 + 2 + 3 + 5 + 10 जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 1 3 3 6 5 11 और 10 11 21 हो गया। यानी आपका टोटल जो आ गया कितना आ गया, तो ये आपका 21 आ गया। और ओम्स लॉ हमने पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, तो IR होता है। यहाँ पर आपको I निकालना तो I इक्वल टू क्या होगा V/R हो जाएगा। V हमारा कितना दिया, तो ये आपका 12 वोल्ट जो आपका दिया गया है। R अभी मैंने निकाला 21, तो ये आपका 12 को 21 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये समथिंग आपका जो है 0.57 A जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन में या तो आपका 0.571 आपका दिया गया होगा एम्पियर, या फिर आपका 6 ओम मतलब कि 0.6 एम्पियर जो है ना ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि हवा से भरे गुब्बारे को दबाने पर या किसी खिलौने को जो है ना चाबी भरने पर स्प्रिंग में संकुचन से उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा जो है ना यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आपका किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये आपका दो कारकों पर जो आपका निर्भर करता है। और वो दो कारक कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट यानी स्प्रिंग स्थिरांक पर जो आपका निर्भर करता है। और ये जो आपका कारक है ना ये आपके स्प्रिंग की कठोरता को जो है आपका मापता है। और स्प्रिंग के स्थिरांक भी जो है इसमें आपका अधिक होता है। और दूसरा जो कारक है ना ये आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। और ये जो आपका स्प्रिंग की संतुलन स्थिति से जो है संपीड़न या फिर खिंचाव की मात्रा या दूरी होता है। तो ऑप्शन में या तो आपका डिस्प्लेसमेंट दिया गया होगा या फिर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया होगा। तो इन दोनों में से या फिर एक साथ दिया गया होगा। तो ये दोनों जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेयर आर सीलिया फाउंड यानी सीलिया जो है ना ये आपका किस में पाया जाता है, जहाँ पर हुबहू जो आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीलिया जो होता है ना आपका सूक्ष्म बाल जैसी जो आपका संरचनाएं होती है जो कि आपका श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है ना ये आपका विशेष कर जो है नाक, श्वासन नली, ट्रैकिया और फिर आपका ब्रोंकी की भीतरी सतह पर जो है ना ये आपका पाया जाता है। यानी सीलिया जो है ये आपका श्वसन तंत्र में जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन सी श्वसन तंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किसके पास से सस्ता तेल खरीदने के कारण जो है ना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना 50% का टैरिफ जो है आपका लगाया है। तो हाल ही में मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की सजा के तौर पर जो है ना भारत पर 50% का टैरिफ जो है आपका लगाया गया है। तो ऑप्शन में आपका रूस जो है वो दिया गया था। तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वेयर वाज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड यानी 2025 में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 2025 में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ना ये आपका 1 से 4 अप्रैल तक जो है ये आपका नई दिल्ली में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज यानी कार्टिलेज में जो है ना किस प्रकार का मैट्रिक्स जो है आपका भरा होता है, जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्टिलेज जो होता है ना एक आपका कनेक्टिव टिश्यूज यानी संयोजी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाएं जो होती है ना ये आपका फाइबर युक्त यानी अर्ध ठोस मैट्रिक्स में जो है आपका जमा होता है। और इस मैट्रिक्स में मुख्यतः जो है ना ये आपका कोलेजन तंतु जो आपके पाए जाते हैं जो इसे आपका लचीलापन और मजबूती भी जो आपका प्रदान करता है। यानी कार्टिलेज में जो किस प्रकार का
आपका मैट्रिक्स भरा होता है तो आपका फाइबर मैट्रिक्स जो आपका भरा होता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि प्रोटीन मैट्रिक्स भी होता है लेकिन ज़्यादातर जो होता है नहीं आपका फाइबर मैट्रिक्स ही होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्लांट्स ग्रोथ फ्रॉम ए बड ऑकर्स बाय विच मेथड, यानी कलिका से पौधे की वृद्धि जो है ना ये आपका किस विधि द्वारा होती है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कलिका से नए पौधे या फिर नई संरचना की जो वृद्धि की प्रक्रिया है ना, ये आपका इसे जो आपका बडिंग यानी मुकुलन जो है आपका कहा जाता है। और इसी विधि में जो है ना पौधे के किसी भाग पर जो है एक छोटी की कलिका जो है आपका बनती है, जो आगे बढ़कर जो है ना नया पौधा या फिर शाखा जो है आपका बना लेती है। और ब्रायोफाइलम ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो देखिए ब्रायोफाइलम जो है ना एक इसका उदाहरण माना जाता है, जिसमें पत्तियों की किनारी पर बनी कलिकाएं से जो है ना नए पौधे जो आपके उगते हैं। लेकिन प्रक्रिया का जो नाम होता है ना ये आपका बडिंग यानी मुकुलन होता है। तो आपका प्रक्रिया का नाम ही पूछा गया था, यानी किस विधि द्वारा होता है, तो आपका बडिंग के द्वारा यानी मुकुलन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए मुकुलन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले। अब तो मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा करो। अब नहीं, बहुत देख लिया, मतलब अब नहीं भेजना होगा तो आप लोग को मन करे तो भेजिएगा, नहीं भेजना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं अपना कर्तव्य करता रहूँगा, आप लोग को PDF देता रहूँगा। आप लोग अपना कर्तव्य कर सकते हो नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको डेली वीडियो बनाने के बाद जो है मतलब PDF प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि एक अकेला इंसान हूँ, हर कुछ नहीं कर सकता ना। मतलब वीडियो भी बनाऊँ, सारा कुछ करूँ, क्वेश्चन ढूंढने में, कलेक्ट करने में जो है ना इतना एफर्ट लगता है, लेकिन मतलब कोई समझता ही नहीं है। लेकिन चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।